नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि लॉकडाउन के दौरान अभी विद्यालय अगस्त माह तक यानी जुलाई माह पूरा बंद है और अगस्त माह में विद्यालय 6 चरणों में खुलने की संभावना है और उसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि हमारी क्लासें कब से शुरू हो सकती है। इस सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय की क्लासें शुरू करने का जो निर्णय लिया है वो छात्र हित के लिए किया गया है। साथियों, आप सबसे एक ही सहयोग है, जरूरी है कि आप यदि इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म की सदस्यता या सब्सक्राइबता जरूर करें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत मिल सके। सभी विद्यार्थियों से एक ही विनम्र अपील करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना और साथ साथ आप एक अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी बना करके उसमें काम करते रहना, क्योंकि साथियों जब हम इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो हमारे को जो हम चैप्टर यहाँ से बैठ के पढ़ेंगे वो चैप्टर 100% क्लियरिटी के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ में जितना हम आपको पढ़ाएंगे उतना श्योर है कि आप जो पढ़ोगे वो बिल्कुल 100% सही पढ़ोगे। चलिए आज मैं आपको शुरू करता हूँ। आज हमारा कोर्स क्लास 10th का जो है उसे हम पढ़ते हैं गणित विषय का। तो क्लास 10th की गणित विषय है उसका हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वैदिक गणित। यानी कि आज हम शुरू कर रहे हैं वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के बारे में इनकी वैदिक गणित में हमें पहला चैप्टर हमारा वैदिक गणित है जिसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम हल करेंगे। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम किस प्रकार से हल करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है कि वैदिक गणित से जोड़ कैसे की जाती है, वैदिक गणित का बाकी कैसे की जा सकती है हमने सीखी हुई है, गुणे भी हमने सीखे हैं। लेकिन कक्षा 10 में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है गुणा। इनकी वैदिक विधि से गुणा करना है और गुणा करने के लिए हमारे पास में प्रमुख 4 विधियां होगी। तो पहली विधि होगी हमारे पास में, उस विधि का नाम होगा सूत्र एकाधिकैन पूर्ण। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण पहली विधि का गुणा करेंगे हम, जिसका नाम है सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण। दूसरी विधि हमारी होगी सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण। एक न्यूनैन पूर्वेण। और तीसरी विधि होगी सूत्र निखिलम। निखिलम विधि का दूसरा नाम है आधार या उपाधार विधि। सूत्र निखिलम या इसका नाम है आधार या उपाधार विधि। उपाधार विधि। इसी प्रकार चौथी विधि हमारी होगी, उसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो इस प्रकार से हमें गुणा करने की हमारे पास में कुल 4 विधियां है। सूत्र एकाधिकैन पूर्ण, सूत्र एक न्यूनैन पूर्ण, सूत्र निखिलम द्वारा और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम द्वारा। इसके लिए मैं आपसे प्रत्येक एक विधि का पूरा डिस्कशन के साथ में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उनके फॉर्मूले को ध्यान रखते हम क्वेश्चन करेंगे। मित्रों, इन 4 विधियों में से आपको बोर्ड परीक्षा में इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला विधि है वो सूत्र एकाधिकैन पूर्ण, सूत्र निखिलम और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम अधिक पूछी जाती है। एक न्यूनैन पूर्ण विधि भी बहुत आसान विधि है, मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्टकट माध्यम में। अभी यहाँ हाथों आती एक न्यूनैन पूर्ण विधि होगी जिसमें आपकी एक संख्या में सारे अंक होंगे वो 9 होंगे। इनकी जो संख्या होती है, जैसे गुणा करना है, जैसे 518 को गुणा करना है 999 से, तो इस प्रकार से एक संख्या जिसमें सारे अंक 9 के होते हैं वहां विधि एक न्यूनैन पूर्ण लागू होगी। आज मैं आपको इन तीनों विधियों का अध्ययन कराऊंगा। जो हमारी एक न्यूनैन पूर्ण विधि होगी इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा आज का टॉपिक सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है आज का सूत्र। पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम, सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक द्वारा, सूत्र एकाधिकैन पूर्णांक द्वारा गुणा करना। देखिए मित्रों, इसमें क्या होता है कि एकाधिकैन पूर्णांक से हम कैसे गुणा करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक बेसिक फंडामेंटल होता है। जैसे हमारे पास में संख्या दे रखी है, मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूं। एग्जाम्पल है कि 588 को 512 से गुणा कीजिए। जब इस प्रकार की विधि हमारे सामने होती, क्वेश्चन दे दिया और हमें पूछा है एकाधिकैन से गुणा करना है, तो कुछ भी नहीं है मित्रों, आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि सबसे पहले हमें जब एकाधिकैन विधि से गुणा करना होता है तो हमारे पास में एक निखिलम अंक होगा। निखिलम अंक का मतलब है उपनिष्ठ अंक होगा। उस अंक का नाम निखिलम अंक कहते हैं। ऐसा अंक जो दोनों संख्या में होगा, तो देखो यहाँ पर भी आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा निखिलम अंक हो गया 5। शेष अंक होते हैं, उन अंकों को कहते हैं हम चरम अंक। तो शेष अंक जो होंगे वो हमारे चरम अंक कहलाएंगे। तो पहली संख्या में चरम अंक है 88 और दूसरी संख्या में चरम अंक है वो है 12। हमारी विधि क्या होती है कि जब भी हमारे को इस प्रकार की जब एकाधिकैन विधि लगानी होगी तो हमें एक अंक जरूर उभयनिष्ठ दिखाई देगा। 1 दे सकता है, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे को यह 100% होगा कि एक अंक तो उभयनिष्ठ होगा ही होगा। साथ ही साथ जो चरम अंक होंगे तो चरम अंकों का योग होगा, चरम अंकों का योग। यानी कि जब ये विधि लागू होगी तो चरम अंकों का योग या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा। यानी कि जब हमारे पास में शेष 2 अंक रहेंगे, उन अंकों को जोड़ेंगे तो या तो योग 10 आएगा या योग आएगा वो आएगा 100 आएगा और या फिर योग 1000 आएगा। लेकिन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में 10 और 100 तक ही चलते हैं। तो अब हम इस विधि को शुरू करते हैं। तो इस विधि का शुरू करने का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र ये होता है कि निखिलम अंक, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, नि का मतलब है निखिलम, अ का मतलब है अंक। निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक, निखिलम अंक का एकाधिक डैश चरम अंकों का गुणनफल, चरम अंकों का गुणनफल। तो इस विधि में हमारे को एक फॉर्मूला होता है, बेसिक बात हमें याद रखनी होती है कि जो निखिलम अंक है उसको लिखना है, उसके साथ में उस निखिलम अंक के एकाधिक से हमें गुणा करना है, साथ में जो चरम अंक आए हैं उन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर हमारे पास निखिलम अंक आया 5। 5 का जब हमने गुणा किया निखिलम अंक का एकाधिक, निखिलम अंक के एकाधिक का मतलब होता है उस अंक से एक अधिक। तो निखिलम अंक कितना था? 5 था। तो 5 से एक अधिक मतलब 6। फिर है चरम अंकों का गुणनफल। तो चरम अंक 88 और गुणनफल इनकी 88 इंटू 12। अब देखो आपको 88 इंटू 12 का गुणा करना है, तो मैं यहाँ सीधा गुणा करता हूँ। 12 8 96, हासिल रही 9। 12 8 96 और 9, 96 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 105। यानी कि 88 और 12 का गुणा किया तो आ गया हमारे पास में 1056। आप गुणा रख करके चेक कर सकते हैं। 88 इंटू 12, 8 दूनी 16, हासिल 1, 16 1 17, 8 का 8, 8 का 8, 7 का 7, 8 7 15 का 5, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10। तो हमारे पास में सॉरी यहाँ 6। तो हमारे पास में जब गुणा किया तो हमारे पास में 1056 गुणा आ गया। ये हमारा काम है, रफ काम है। तो आप इस प्रकार से गुणा चेक कर सकते हैं। इधर आपने गुणा किया 5 इंटू 3 का 6 का, तो हमारे पास में उत्तर आ गया। इनकी पहले खंड का गुणनफल आ गया 30, दूसरे खंड का गुणनफल आ गया 1056 कह सकते हैं या 1056 कह सकते हैं। इसके बाद क्या काम करना होता है कि हमें कुछ भी नहीं है, जब हम एकाधिक से गुणा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीच वाला डैश हटा देंगे और संख्या सीधी सीधी लिखेंगे। तो 3 0 1 0
56 इसका आंसर आ जाएगा और आ जाएगा 3,01,056। यानी कि जब हमने 588 का 512 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 3,01,056। ये हमारा इसका आंसर आ गया। यदि आपको वीडियो में कुछ प्रकार की कमी या किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप वीडियो को रोक करके वापस बैठ जाइएगा और वीडियो वापस चलाइए, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर एकाधिक के ऊपर इसी संख्या का विधि का गुणा है, इसी विधि पर आधारित 2 क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद हम अगली विधि शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इसी विधि के बाद ऊपर आधारित रहेगा। तो हमारे सामने एकाधिक विधि के आधार पर 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 31 सही 1/6 का गुणा 31 सही 5/6 से कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि 103 का गुणा 197 के साथ में कीजिए। दोनों में विधि हमें कौन सी विधि लगानी है? तो विधि लगानी है एकाधिक पूर्ण विधि लगानी है। तो अब इस विधि को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका निखिलम अंक कितना है? तो निखिलम अंक है हमारा वो है 31, और चरम अंक क्या है? तो चरम अंक है वो है 1/6 और 5/6। हमारे पास में भी हमने सूत्र पढ़ा था। सूत्र क्या पढ़ा था? सूत्र पढ़ा था कि निखिलम अंक गुणा निखिलम अंक का एकाधिक डैश चरम अंकों का गुणा या गुणनफल, ये हमने सूत्र पढ़ा था। तो निखिलम अंक कितना है? 31 का एकाधिक कितना होता है? 32। यानी 31 का एक अधिक 32, इधर हो जाएगा 1/6 गुणा 5/6। 1/6 गुणा 5/6। जब हम 1/6 को 5/6 से गुणा करते हैं तो 5 एकम 5 और 6 इंटू 6 होते हैं 36। फिर हमें 31 और 32 का गुणा करना है। तो 31 और 32 का गुणा आप रब करके चेक कर सकते हो। 31 गुणा 62, 31 या 93, 2 का 2, 6 और 3 9, 992। इनकी 31 इंटू 32 का गुणा किया तो हमारे पास में आ गया 992, इनकी 992। फिर मैंने तीसरी स्टेप ये बताया था कि जब हम इसका गुणा कर लेते हैं और एकाधिक से गुणा करना होता है, सिर्फ हम डैश हटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 992 5/36, यानी कि 992 सही 5/36 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस विधि को फॉलो किया है। अब आप इसमें से ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, यानी कि आप इस क्वेश्चन को स्वयं कीजिएगा, इसी मेथड को दोहराना है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, निखिलम अंक है सिर्फ 1 और चरम अंक है आपके वो है 0, 3 और 97। आपको जैसा ये प्रोसेस किया था वैसा यहाँ पर प्रोसेस करना है और सेम क्वेश्चन रखने हैं। यहाँ 0 का गुणा 7 में करना है, ये ध्यान रखना है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं होता है तो कल हम इसका अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आज आपको होमवर्क के लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगली विधि पढ़ते हैं, दूसरी विधि जिसका नाम है निखिलम विधि से गुणा करना। तो चलिए आप इसमें क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर हम अगली विधि शुरू करते हैं। तो हमारी अगली विधि है निखिलम विधि से गुणा करना। तो निखिलम विधि से गुणा करने की विधि के लिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास संख्या, जैसे मान लो पहली संख्या ली थी अभी हमने 588 गुणा 512। हम इसी विधि से इसी संख्या का गुणा करते हैं। तो हम जब भी निखिलम विधि से गुणा करेंगे, इसका दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया था, इसका दूसरा नाम होता है आधार उपाधार विधि। यानी कि इस विधि का दूसरा नाम होता है आधार उपाधार विधि। तो हम इसका जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका देखना पड़ेगा कि इस विधि में आधार कितना है। तो यहाँ पर आपको 3 अंकों की संख्या दिख रही है, तो आप आधार मानोगे यहाँ पर 100। यानी कि इन दोनों विधि में आधार कितना है? तो 100 है। अब मैं 100 को किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास में लगभग ये दोनों संख्याएं आ जाए, तो वही हमारी संख्या का उपाधार होता है। और उपाधार आएगा वो आएगा 100 को किससे गुणा किया? 5 से,
तो उपादार अंक क्या आ गया, तो उपादार अंक आ गया, वो आ गया 5। आधार आ गया 100, उपादार आ गया है 5। अब हमें क्या करना होता है कि इस विधि में जब भी निखिल विधि से हमें हल करना होता है तो हमें विचलन ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं, विचलन ज्ञात करने होते हैं। तो विचलन पहला और विचलन दूसरा, क्योंकि दो संख्या है तो दोनों के विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो संख्या में से आधार और उपादार का गुणा घटा देते हैं। संख्या में से आधार और उपादार का गुणा घटाएंगे तो 588 में से 500 घटाओगे तो विचलन रहेगा यहाँ से 88 प्लस का। इसी प्रकार 512 में से 500 घटाओगे तो यहाँ पे विचलन रहेगा वो रहेगा प्लस के 12। सबसे पहले आधार ज्ञात किया, फिर उपादार ज्ञात किया, उसके बाद में विचलन पहला ज्ञात कर लिया पहली संख्या के लिए और दूसरी संख्या के लिए विचलन दूसरा ज्ञात कर लिया। अब हम इस विधि को शुरू करते हैं। तो विधि को शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे 588 है तो 588 के सामने इसका विचलन लिख दो प्लस के 88, और 512 है तो 512 के सामने इसका विचलन लिख लो प्लस के 12। उसके बाद में आपको इसमें दो खंड बनाने हैं। दो खंड बनाने के बाद में जब भी हमें इस विधि में काम करना होगा तो इस विधि का सूत्र होता है, वो होता है कि उपादार अंक कोष्टक प्रथम संख्या प्लस दूसरा विचलन, प्रथम संख्या प्लस दूसरा विचलन। यदि यहाँ दूसरी संख्या लेते हैं तो यहाँ विचलन पहला ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपादार अंक प्रथम संख्या प्लस दूसरा विचलन, और यहाँ लिखेंगे दूसरे खंड में विचलन फर्स्ट गुणा विचलन सेकंड। ये इसका सूत्र होता है जो उपादार अंक होता है। तो और उपादार अंक नहीं है तो यहाँ से सूत्र हट जाएगा केवल आधार के लिए, और आधार के लिए सूत्र इतना बनता है प्रथम संख्या प्लस विचलन डैश विचलनों का गुणनफल। तो आपको जो उपादार अंक होता है साथ में लिखना है, और उपादार अंक नहीं है तो इस चीज को भूल जाइएगा, बाकी सूत्र होगा वो आपका आधार विधि का रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा उपादार अंक कितना है, तो उपादार अंक है हमारा वो है 5। प्रथम संख्या कितनी है 588, दूसरा विचलन कितना है 12। ठीक है, अब हमारे को पहला विचलन कितना है 88 और दूसरा विचलन कितना है 12। अभी हमने पहले गुणा किया था 88 इंटू 12 का, तो 88 इंटू 12 का गुणा हमारे पास में आया था 1056। जो मैंने अभी पहले उदाहरण किया था उसमें एकाधिक में समझाया था। 500 इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो बोर्ड मास के नियम से पहले कोष्टक हल करना है, पहले 5 का गुणा नहीं करना है। काफी विद्यार्थी यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं कि गुणा करें क्या करें। तो सबसे पहले कोष्टक में संख्या दे रखी है उनको कोष्टक हल करते हैं। तो कोष्टक में लिखा है 588 में 12 जोड़ना, तो 588 में 12 जोड़ दी तो हो गए 600, और इसको गुणा करेंगे 5 से, तो 600 को 5 से गुणा करें तो हमारे पास में उत्तर आ गया 3000, और इधर आ गया 1056। अब क्या करना है, अब यहाँ तक करने के बाद में हमने एकाधिक में क्या किया था, सीधा डैश हटा के संख्या लिख दी जैसी थी वैसी की वैसी। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरे खंड में उतने ही संख्याएं रखनी है या संख्या के उतने ही अंक रखने हैं जितने हमारे आधार में 0 होते हैं। यहाँ पर आधार में शून्य की संख्या कितनी है 2 है, तो यहाँ से हम 2 अंक रखेंगे, शेष संख्या को आगे हासिल में भेज देंगे। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे 56 तो रख देंगे यहाँ पर सीधा का सीधा, और इस 10 को क्या करेंगे 10 को आगे हासिल में भेज देंगे। तो 3000 में 10 जोड़ दिए तो हो गए 3010, और उत्तर आ गया हमारा 30, 10, 56। यही आंसर होगा इस विधि का। विशेष बात यही ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर आकर विद्यार्थी गड़बड़ कर देता है। निखिलम विधि में दूसरे खंड में उतने ही अंक हमें रखने हैं जितने हमारे आधार में 0 होते हैं। आधार में यदि 1 0 होता तो हम 1 अंक रखते, आधार में 2 0 है इसलिए हमने यहाँ पर 2 अंक रख दिए, 56 के 56 यहाँ रख दिए। इस 10 को हमने आगे हासिल में भेज दिया, तो आगे हासिल में भेज दिया तो 3000 में जब 10 जोड़ दिए गए तो हमारे पास में हो गया 3010। आप ऐसे निशान बनाकर भी यहाँ लिख सकते हो प्लस में, तो आपका 3010 और साथ में 56 लिख दिए तो आंसर आ गया 3,01,056। यह था हमारा निखिलम विधि का प्रोसेस। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन करते हैं जो हमारे प्रश्नावली 1.1 के हैं।
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप पहले इसको नोट कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में आप मेरे जैसे प्यारे दोस्तों का आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ताकि इस वीडियो को आपने देखा, समझा और शेयर भी किया। और आप मित्रों की वजह से ही आज हमारा प्लेटफॉर्म लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 11,000 के आसपास का प्लेटफॉर्म हो चुका है। यानी कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 11,000 व्यूज चलते हैं। साथ ही साथ आप सभी की इतनी दुआ और आशीर्वाद रहा कि हमारा प्लेटफॉर्म जल्द ही जल्द 1,000 सब्सक्राइब भी पूरा कर लेगा और उसके बाद में हम आपकी क्लासें लाइव चलानी शुरू कर देंगे। तो जल्दी से आप नोट कीजिए इसको, फिर हम अगला इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 108 को 112 से गुणा करना और 56 को 54 से गुणा करना निखिलम विधि से करना है। तो देखिए, इस विधि में आपको आधार कितना दिखता है, तो आपको आधार दिखने से पता चलता है कि इस विधि में आधार है वो लगभग 100 है। यानी कि 100 के पास की संख्या है, आधार 100 मान लिया। अब 100 के पास में यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब हम विचलन उपाधार अंक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से उपाधार अंक आपका आएगा वो सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 100 को 1 से गुणा करते हैं तब इनके पास रहेंगे। 2 से गुणा किया तो 200 हो जाएंगे, यहाँ संख्या 200 के आसपास की नहीं है। उपाधार अंक 1 होता है, उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास वापस वही संख्याएं आती है। अब हम इसका ज्ञात करते हैं विचलन पहला और 1 ज्ञात करते हैं विचलन दूसरा। जब हमने 108 में से 100 घटा दिए तो विचलन आ गया हमारा प्लस का 0.8 और 112 में से 100 घटा दिए तो हमारा विचलन आ गया प्लस का 12। अब वही काम करना है, पहली संख्या लिखते हैं, इसके सामने पहला विचलन लिख लेते हैं, दूसरी संख्या लिखते हैं, इसके सामने दूसरा विचलन लिख लेते हैं। फिर वही काम करते हैं, 2 खंड बनाना है। यहाँ पर हमें लिखना है प्रथम संख्या प्लस दूसरा विचलन, और यहाँ हमें काम करना है दूसरे खंड में विचलन पहले का गुणा करना है विचलन दूसरे से। जब हम प्रथम संख्या लिखते हैं तो प्रथम संख्या हमारी 108 और विचलन है दूसरा 12, और यहाँ गुणा करते हैं तो 0.8 गुणा 12 का, तो 108 को 12 से गुणा किया, 108 में 12 जोड़ दिए तो हमारे पास संख्या बन गई 120। कितनी संख्या बन गई? 120 की। और यहाँ से हमने जब गुणा किया 0.8 को 12 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 0.96। अब देखो हमारे पास में आधार में कितने जीरो, आधार में 2 जीरो है, तो यहाँ में 2 अंक ही रखने हैं, इनके 96 में यहाँ रखने हैं और 0 हम आगे भेजेंगे। तो 0 संख्या किसी में भी जोड़ोगे तो संख्या में कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 120/96। तो ये था हमारा इस विधि का आंसर जो हमने इस निखिलम विधि से हल किया है। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन गृह कार्य में करना है अभी प्रैक्टिस करने के लिए। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कल हम अगला पार्ट बनाएंगे, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा साथ साथ में। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है विद्यार्थियों, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमें ज्यादा समझ में आएगी। तो हमने आज 2 विधि पढ़ी है। एक विधि पढ़ी जिसका नाम था सूत्र एकाधिकन पूरण, अभी हमने दूसरी विधि पढ़ी है सूत्र निखिलम विधि से गुणा। आप इन दोनों विधियों को ढंग से वापस समझिए, आप मन से कोई संख्या सोचिए, फिर संख्याओं का गुणा कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा क्वेश्चन किताब का ही हो, क्योंकि गणित विषय में प्रैक्टिस करने के लिए हम ऐसी 2 संख्याएं, कोई भी संख्या सोच सकते हैं जिनका एक अंक समान हो। 2 अंकों का योग या तो शेष 2 अंकों का योग 10 हो जाए या शेष 2 अंकों का योग 100 हो जाए। तो ऐसी संख्याएं आप कितनी भी सोच सकते हैं और उसके गुणे आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे जो बालाजी ऑनलाइन क्लासेज है, इसके द्वारा स्कूली शिक्षा के सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने गणित विषय का पूरा 100% कोर्स कराऊंगा, और साथ ही साथ
ये भी दावा करता हूं कि जो इस बोर्ड के ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उस क्वेश्चन के वीडियो यदि आपने ढंग से समझ लिए तो बोर्ड परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर आने की आपके लिए 100% की गारंटी है और आए हुए भी हैं, क्योंकि आज से टीचिंग कराना शुरू नहीं किया है। कुछ शुभचिंतक होते हैं जो हमें अच्छी कमेंट भी देते हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं, और कुछ ऐसे आलोचक भी होते हैं जो अपना मन की हड़ाप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कमेंट में निकालते रहते हैं। विद्यार्थियों, कमेंट आपका अच्छा होगा तो आपका नाम भी अच्छा रहेगा। कमेंट आपको चाहे जैसा करना है वैसा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। लेकिन आपका सहयोग, आपसे एक मैं सहयोग मांग रहा हूं आपका, कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, आपको इतना प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है। जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 1000 सब्सक्राइब पूरे करवा देंगे, उसी दिन से आपकी सारी क्लासें मैं लाइव चलाना शुरू कर दूंगा। आप मुझे हाथों हाथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके आंसर आपके सामने मिलते रहेंगे। गणित और विज्ञान विषय का कोर्स 100% रहेगा। अंग्रेजी की ग्रामर है जो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी, और आपके लिए बेनिफिट का चैनल हमने छात्र हित को ध्यान रखे बनाया है। इसमें किसी प्रकार का शुल्क किसी विद्यार्थी से नहीं लिया जाएगा। यदि कोई शुल्क मांगता है तो आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।